कहते हैं अगर मन में सच्ची लगन और हौसला हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यह सच कर दिखाया है रुद्रप्रयाग जिले से सटे गांव सौड़ उमरेला की बबीता रावत ने। छोटी सी उम्र में बबीता ने अपना और परिवार के लालन पालन को लेकर खेती बाड़ी का कार्य शुरू किया। उनकी यह मेहनत रंग लाई तो गांव की अन्य महिलाओं ने भी देखा देखी में साग सब्जी का कार्य शुरू किया, जिससे आज गांव हरा भरा बन गया और बबीता पूरे जिले की महिलाओं के लिए नजीर बन गई। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सौड़ उमरेला में पानी की गंभीर समस्या है। बावजूद इसके बबीता ने गांव को हरा भरा करने की ठानी। उन्होंने वर्ष 2017 में खेती का कार्य शुरू किया और सबसे पहले अपने पुराने मकान में मशरूम का उत्पादन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने जब इसका उत्पादन शुरू किया तो उन्हें 2 माह में ही सफलता हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह मशरूम उत्पादन के साथ ही गांव में तरह तरह की सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही है। साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी वह अच्छा कार्य कर रही है। वह महीने में 15 से 20 हजार कमा रही है, जिससे उनके घर का गुजर बसर हो रहा है। बबीता 7 भाई बहनों में 5वें नंबर की है। उनकी 4 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि 1 बहन और 1 भाई पढ़ाई करते हैं। बबीता की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वो अपने गांव में खेती का कार्य कर अपने परिवार को चला रही है। आज बबीता रावत के संघर्ष और उनकी कहानी पहाड़ की महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणा बन गई है। आर्थिक तंगी के बाद भी बबीता ने हार नहीं मानी और संघर्षों के बलबूते जिंदगी की राह आसान की। बुलंद हौसलों से बबीता ने अपना मुकाम खुद हासिल किया है। तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित बबीता रावत के पिता सुरेंद्र सिंह रावत की तबीयत खराब ही रहती है। बबीता ने 20 साल की उम्र से खेती का कार्य शुरू किया। स्कूल के दिनों में बबीता हर रोज सुबह सवेरे अपने खेतों में काम करने के बाद 5 किलोमीटर दूर पैदल इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग पढ़ाई करने के लिए जाती थी। रात दिन मेहनत करके बबीता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी, पिताजी की दवाई सहित खुद की MA तक की पढ़ाई का खर्चा भी वहन किया और अपनी 4 बहनों की शादियां भी संपन्न कराई। बबीता की बहन प्रिया बताती है कि छोटी सी उम्र से बबीता ने घर का खर्चा उठाना शुरू कर दिया था। सुबह जंगल में घास लेने जाती तो घास लाने के बाद स्कूल के लिए निकल जाती और साथ में दूध भी बेचने के लिए जाती। इसके बाद कॉलेज के दिनों में भी बबीता काफी मेहनती रही। उसने काफ़ी टाइम से पहले जब छोटी थी 8-9 में पढ़ती थी तब से उसने हल लगाना शुरू कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी का काम, मशरूम का काम, हल लगाने का काम वही करती है। तो पापा की तबीयत ख़राब रहती तो इसलिए वही पहले से करती है पूरा काम। तो घर परिवार के लिए एक सपोर्ट है, हमारा बड़ा भाई जैसे है और काफ़ी कुछ कर रही है। घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए हिम्मत है। तो पापा हार्ट की प्रॉब्लम है तो पापा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो वो पूरा मतलब घर संभाल रही है, बड़े भाई की तरह है हमारी। कमाती तो होगी मतलब थोड़ा बहुत अपने साग सब्जी के हिसाब से, मतलब 15-20 हज़ार तक ऐसी। हाँ, लोगों को मशरूम की ट्रेनिंग वगैरह देती है, साग सब्जी का बीज मंगा के लोगों को भी देती है, लोगों को प्रोत्साहन करती है कि आप लोग भी करो ये। और मेरी बहनें भी कर रही हैं, अपने अपने जहाँ ससुराल होंगे वहाँ भी वो कर रही है। इसी को देख देख के ये बताती है और करते हैं वो लोग। हाँ, लोगों को रोज़गार दे रही है इसमें, मतलब गांव के लोग, हर कोई बाहर नहीं जा सकता है और गांव के लोग ये कर सकते हैं कि अपना साग सब्जी घर में अपने लिए तैयार कर सकते हैं। वहीं बबीता अब गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करती है और आसपास की महिलाएं अपने घर में ही व्यावसायिक खेती करने लगी है, जिससे वह आमदनी कमा रही है। उनके कार्य को देखते हुए राज्य सरकार ने भी प्रतिष्ठित तिलू रौतेली पुरस्कार से बबीता रावत को सम्मानित किया है, जबकि जिला स्तर पर भी उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे मैं जब पहले खेती करती थी तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या ये लड़की कर रही है। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो लोगों ने देखा कि हाँ, सब्जियों से काफ़ी सारा भले हम मेहनत करें, खेती करें तो जितना उनको पारंपरिक खेती करके नहीं मिल रहा है उतना सब्जी से हमें, अगर हम 2-4 किलो भी सब्जी बेचें तो हमें उससे काफ़ी कुछ मिल जाता है। मैं जब अपनी खेती करती हूँ तो मुझे मशरूम और सब्जी उत्पादन से मंथली 15 से 20 हज़ार की इनकम हो जाती है
और बहुत अच्छे से मतलब इनकम हो जाती है। ज़्यादा फायदे की बात करूं तो दोनों में ही फायदा है। मशरूम या सब्जी उत्पादन, मशरूम का काम कर रहे हैं, उन्हें मंथली अगर वो छोटे स्तर पे कर रही होंगी तो 3 से 4 हजार वो महीने का कमा लेती हैं। मुझे काफी सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें कि तीलू रौतेली पुरस्कार 2020 भी शामिल है, जो राज्य स्तर पे मिलता है। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की है खास रिपोर्ट।